श्री स्वामी समर्थ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सावन का थर्ड सोमवार और उसी के साथ है रक्षाबंधन। मतलब ये दोनों बहुत 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 शुभ दिन है जो कि एक साथ आए हुए हैं। तो आज का दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है आपको तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सबका इस ब्लॉग में बहुत स्वागत है। और आज है थर्ड सावन का सोमवार। फर्स्ट हो गया हमारा, आपके साथ ही सेलिब्रेट हुआ। सेकंड हमारा नहीं हुआ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आया था। अभी है थर्ड। तो इस सोमवार पे मेरा पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट सोमवार के जैसे मैं पूरा व्लॉग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि उस सोमवार में ना थोड़ा सा डिटेल में था कुछ, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन आज मैं एक ही पार्ट में, एक पूरे व्लॉग में 9-10 मिनट के व्लॉग में पूरा दिन में दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून। और अगर मतलब आज रक्षाबंधन भी है, सो मेरा भाई तो आ चुका है, एक भाई नहीं आया, वो बहुत दूर रहता है। मेरे पापा अगर आए तो वो रक्षाबंधन का वीडियो उतना मैं ऐड कर दूंगी, या फिर मुझे लगा कि बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं अगले व्लॉग में डाल दूंगी। लेकिन मेरे अगर पापा नहीं आए तो फिर हमारा ये व्लॉग कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। तो अभी 5 बज चुके हैं और कल रात को थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक तो ना यहाँ पे मतलब ऐसी हवाएं चल रही है ना, गरम गरम टाइप की, ऐसे लग रहा है कि मतलब अप्रैल का महीना चल रहा है। तो इस तरीके से गर्म हो रहा है, यहाँ पे पूरी गर्मी बढ़ रही है। और उसी के साथ कल रात में लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। तो विशु यहाँ पे सोया नहीं, विशु आगे सोया। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, सुबह उठते ही मैंने एक काम किया कि मेरा किचन पूरा क्लीन था क्योंकि रात को मुझे पता था कि अभी कल तो नहीं होने वाला, सुबह शूट भी करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है शूट में। तो मैं उठी और ब्रश करते करते ये सारा निकाल के रख दिया। और इसका ना छोटा सा वीडियो भी बनाया मैंने, जो कि शॉर्ट्स में डालूंगी मैं। और ये देखिए, ये चूड़ियाँ है जो कि मुझे ना कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद, तो ये चूड़ियाँ है। सुबह सुबह इन सबको देख के ना ऐसे अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये साड़ी और ये वाला नेकलेस है लॉन्ग वाला, और ये वाली इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक ना ये मैंने मीशो से खरीदे थे और मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी और मुझे अच्छे लग रहे हैं। मतलब देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम है कि मैं ये पहनने वाली हूँ। तो लेट्स सी मैं कैसे दिखती हूँ। उसके बाद चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हो। रूटीन में नहीं दिखाऊंगी डायरेक्टली, अब मैं आपको मिलती हूँ तैयार होने के बाद। नाश्ते में मेरा तय हो चुका है कि मैं नाश्ते में सूजी का हलवा बनाऊंगी। सो वो टिफ़िन में भी चला जाएगा रिहू के लिए, और मेरा भाई भी खा लेगा। मुझे तो व्रत है, मेरा व्रत है। मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, वो गाँव चले गए। सो उनका तो कोई इशू नहीं है। मुझे मेहंदी भी लगानी थी लेकिन नहीं हुआ। अगर हो सके मेरे पास मिल जाए इंस्टेंट वाली मेहंदी तो वो भी हम लगाएंगे, और फिर मैं तुम्हें आप सबको दिखाऊंगी, तुम्हें नहीं, आप सबको दिखाऊंगी। आई होप आपको ना लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा और ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा। सो अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा हो ना कि यार ये कितनी गलत कर रही है, फिर यार मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो ना आप चीज़ मुझे बता सकते हो। मुझे कॉल आया तो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, तो आप मुझे कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। स्टे ट्यून। और हाँ, सोमवार की, सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। श्री स्वामी समर्थ। अब ये दोनों दिन एकदम शुभ है और उसी के साथ हमें तैयार भी होना है। मतलब सोमवार के लिए भी मैं अच्छे से तैयार होती हूँ और रक्षाबंधन के लिए तो तैयार होना ही होना है। तो यहाँ पे मैंने मेकअप का थोड़ा सा मतलब शूट किया था, उसी के साथ स्किन प्रिपरेशन का। मतलब हमारी स्किन मेकअप के बाद बहुत डल दिखती है, बहुत मतलब ख़राब होने लगती है। तो वो ना हो, अच्छे से मेकअप भी हमारा दिखे, उसी के साथ हमारा स्किन केयर भी हो जाए, बहुत ग्लोइंग स्किन दिखे हमारी। तो उसके लिए मेकअप के पहले हम क्या करते हैं, मतलब मेकअप के पहले जो हम स्किन प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं हम 2 या 3 स्टेप्स में। और मैं किस तरह से करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के लिए ना बहुत लोगों ने कहा कि आपकी स्किन बहुत बढ़िया है। मुझे हर टाइम कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है और एज भी आपका इतना नहीं दिखता, क्योंकि मेरा जितना एज है उतना नहीं दिखता। तो मैं ना हमारे स्किन के लिए देखो, हम बहुत तरीके अपनाते हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन ये ट्रूली होता है ना कि स्किन केयर बेसिक वाला, जो नेचुरल वाला कहते हैं कि वो ही चाहिए हमारे स्किन को। तो वो वाला मैं करती हूँ मेकअप से पहले। तो मेकअप कितना भी लगा लो,
इतना तो मैं लगाती नहीं, बहुत बेसिक सा मेकअप भी करती हूँ क्योंकि घर का मतलब घर में ही होने वाला है सब कुछ, तो बहुत ओवर नहीं दिखना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता फिर, इसलिए बहुत बेसिक सा मेकअप है। उससे पहले बहुत बेसिक सी एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट्स में डाली है मैंने वो चीज़ें, तो आपको अगर चाहिए होगा, अच्छे से नॉलेज चाहिए होगी तो आप शॉर्ट्स देख सकते हो। उसी के साथ अब पापा आने वाले हैं, पापा आने के लिए अभी 2 आवर्स बाकी है, तो उससे पहले मैं खाना आधा मतलब 50% तो बना लूँगी, क्योंकि वो आने के बाद फिर हो जाता है कि बातें वगैरह, राखी बांधना, सो उन सारी चीज़ों में ना तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत खाना बना के रख दिया है, अब बाकी का बाद में बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अच्छे से तैयार होने के बाद थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले और उसके बाद मैं लग रही हूँ तैयारी में राखी के। अब राखी के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी, उसमें से एक थी थाली, जो कि हम पूजा के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पेशल ओकेजन्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी आई, तो इस वजह से ना वो वाली थाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ये वाली नहीं है, ये वाली मेरी बेसिक सी है, रोज़ जो पूजा में इस्तेमाल होती वही है। तो अभी थोड़ी देर में आपको वो दिखाई देगी, तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ना बीच बीच में मेरा चल रहा था, क्योंकि मेकअप प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ था मेरा, जो कि मैं राखी वगैरह बांधने तक मतलब कर लूँगी। उससे पहले ना बाकी काम कर रही थी मैं, क्योंकि हेयर स्टाइल बन चुकी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल वही होता है कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा मेसी है, फ्रीज़ी है, तो उनको सेट करना मतलब पूछो मत, बहुत मुश्किल से हो जाते हैं। और हेयर स्टाइल भी मेरा ना एक लास्ट मिनट तक तय नहीं होता कि क्या बनाना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज मैंने बहुत सिंपल सा कुछ बनाया और वो प्रिटी भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है वही रहने देते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ स्क्रीनशॉट्स के लिए कर रही थी कि यहाँ पे हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में हम रील्स में वगैरह यूज़ कर लेंगे। अभी टाइम था थोड़ा, क्योंकि 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना था, राखी बांधनी थी, तो तब तक मैंने सोचा कि चलो हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। मेरा भाई था ही यहाँ पे, सो उसने थोड़ा बहुत शूट किया, क्योंकि रिव्यू से इतना नहीं होता, वो छोटा भी है, वो मतलब ऊपर चढ़ नहीं पाता, कहीं पे वो शूट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा मोबाइल हिलाता है, तो इस वजह से आज थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई था मेरा यहाँ पे, उसको भी बहुत ज़्यादा मस्का मारना पड़ा मुझे, लेकिन हाँ चलता है उतना। और रक्षाबंधन भी है तो उसने मानी थोड़ी बातें मेरी। अब यहाँ पे देखो ये वाली थाली मैं बोल रही थी आपको कि बहुत मुझे पसंद आई। मैंने क्वालिटी देखो, अभी 15 या 60 सॉरी 50 या हाँ 16 डेज तो हो गए होंगे, एक्यूरेटली 16 डेज हुए हैं। तो ये थाली मेरे पास है और ऊपर ही रखी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था तो मैंने उसे अच्छे से नहीं रखा, पैक वगैरह नहीं किया, ऊपर ही रखी हुई थी और उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो आपको अगर लेना होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, वो वाला स्क्रीनशॉट, या फिर अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन ये सच में बहुत अच्छी है, मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई, और ये ना बिल्कुल एडवर्टाइज या फिर एफिलिएट लिंक वगैरह नहीं है। सो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि मुझे पसंद आई, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पापा को राखी बांधी सबसे पहले, उसके बाद पापा इन दोनों को लेकर बाहर चले गए और उसके बाद मैंने अपने भाई को राखी बांधी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ना दोनों ना अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं करने देते। अभी यहाँ पे पापा बैठे तो उनके आजू बाजू में इनको बैठना ही है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इस वजह से उनके जाने के बाद मैंने उसको राखी बांधी और अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, और रील्स भी बनाई, मतलब काफ़ी बनाई। तो अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक पता नहीं है तो आप अबाउट सेक्शन में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा। ऐसे त्योहारों पे ना बच्चों का बहुत होता है कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। उस वक्त ना हमारे पास एक सही और अच्छा जवाब होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिहू ने मुझे 2 साल पहले पूछा था पहली बार कि मम्मा राखी क्यों बांधी जाती है। उस वक्त भी मैंने बहुत सर्च करके एक ना आसान सी स्टोरी उसे बताई थी, जो कि सच भी है और मतलब उसे समझ में भी आ जाएगी। तो अभी तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल उसका सेम क्वेश्चन रहता है कि मम्मा राखी क्यों बांधनी होती है, और बहन ही भाई को राखी क्यों बांधती है, भाई क्यों नहीं बांध सकता। अभी यहाँ पे ये बात मैंने उसे लास्ट ईयर बताई थी, क्योंकि जब उसने
फर्स्ट टाइम पूछा मुझसे, तब मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैंने उसे बोल दिया कि हाँ बहन तो है ना तुम्हारी, तो उससे बांधने गाँव चले जाया करो, ठीक है। तो मेरे जेठानी की जो लड़की है, मतलब वो भी मेरे बेटे जैसी है, तो उसे कहा कि वो तुम्हारी बहन ही है तो वो बांध देगी तुम्हें राखी। तो ये ना उसके सवाल का जवाब था, ना मुझे सेटिस्फाइड लगा कि हाँ मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर जब रिहू ने मुझे पूछा सेम चीज़, क्योंकि बच्चा है पूछता रहेगा, तो उस वक्त मैंने उसे कहा कि हाँ एक रक्षा का बंधन है, रक्षाबंधन मतलब एक रक्षा का धागा होता है, तो वो तुम भाई को भी बांध सकते हो, बहन ही तुम्हें बांधे ज़रूरी नहीं है। अभी विशु छोटा है तो तुम उसे बांध देना, विशु जब बड़ा हो जाएगा तो तुम एक दूसरे को बांधना शुरू कर दो। तो लास्ट ईयर से ना रिहू ने लास्ट ईयर विशु को राखी बांधी थी, और इस साल भी सेम करेंगे हम। आज के दिन उनकी राखीज़ नहीं आई है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी लाइट वाली, आज आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई है। तो ये सारा सेलिब्रेशन जो है ना दोनों का, वो कल होगा, तो वो भी व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पे मैं उसको चिढ़ा रही थी कि क्या लाया हो और मेरे लिए क्या लाए हो। तो अभी तक ना ये पैसे ही लाते हैं, लेकिन जो होता है ना गिफ्ट का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस अलग है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ यार एक छोटी सी चीज़ भी मुस्कान ला सकती है, जो कि पैसे नहीं लाते। तो उसके बाद देखो मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जो खाना बनाया था ना वो सारा मीठा मीठा हो चुका था। जो सब्जी थी तीखी वाली वो पापा को पसंद नहीं थी, और वो मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब मैंने खाना बहुत जल्दी बनाया था तो मेरे दिमाग से वो निकल गया। अब यहाँ पे ना मैं बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, तो वो अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई बीच बीच में मतलब ऐसे ही आ रहा है कि चलो तुम शूट कर रही हो ना तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो मैंने रिहू को बताई थी, कि श्री कृष्ण जी के बुआ के बेटे जो है शिशुपाल, उनके पापों का घड़ा भर चुका था। उन्होंने इतने पाप किए थे कि अब मतलब जगह ही बची नहीं थी उनके घड़े में पापों के कि वो और पाप कर सके। उस वक्त ना श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया था, और जब सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया था तब उस सुदर्शन चक्र से उनके उंगली पर लगा था और खून आया था। अब उस समय द्रौपदी जी ने उनके मतलब जो पहने हुए वस्त्र थे वो फाड़ कर उनके उंगली पर बांध दिए, और तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक वचन दिया कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब ये था उनका वचन, और वो उन्होंने पूरा भी किया। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब श्री कृष्ण जी ने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। तो यहाँ पे देखिए कि राखी का एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम एक चीज़ करते हैं उस चीज़ के बहुत ज़्यादा मतलब निकलते हैं, लेकिन द्रौपदी कृष्ण जी की बहन तो नहीं थी। वो एक दोस्त थी, लेकिन एक होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत छिछोरापन आ रहा है कि दोस्त एक लड़का और एक लड़की दोस्त कभी नहीं हो सकते, या फिर और भी बहुत सी बातें। लेकिन वो ना एक प्योर एग्जाम्पल है कि नहीं हो सकता है, एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं और बहुत अच्छे से लाइफ टाइम अपना वो बॉन्ड जो है वो निभा सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ मैं कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई नहीं वो तो कुछ नहीं बताई मैंने रिहू को, सिर्फ वो जो पूरी स्टोरी थी द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी और उन्होंने उनको मतलब प्रोटेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसने कहा कि हाँ मैं भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उसे, और वो भी मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, तो मतलब उनके सवाल भी और उनके जवाब भी सब अजब गजब होते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रहेगा। और रात में जब पापा चले गए थे, मेरा भाई यहाँ पे था एक, और एक दूर रहता है, मतलब उसकी इंजीनियरिंग कर रहा है, सो वो यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो उसे हमने किया वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल पे एक दूसरे को ये राखी दिखा रहे हैं, क्योंकि ना सुबह मतलब उसके पास राखी पहुँच चुकी थी, उसके पास अच्छे से टाइम से राखी पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे रिहू और विशु की राखी नहीं आई, मतलब हद है यार। चलिए यहाँ पे वो राखी दिखा रहा था, और मैं कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूँगी जहाँ पे मतलब जो मतलब कॉम्बो था वो राखी का, जिसमें ना एक सिक्का आया था और भी एक दो चीज़ें थी जो कि उस गिफ्ट में उसके पास पहुंच चुकी थी।
तो उतना तो अच्छा हो गया कि उसके पास अच्छे से टाइम से वो पार्सल पहुंच गया, उसको राखी मिल गई, यहाँ पे इन दोनों को राखी बांध दी, तो मतलब सॉर्टेड है। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। पूजा वगैरह मैंने नहीं दिखाई क्योंकि लास्ट टाइम दिखाई थी और सेम चीज़ें दिखाकर आपको बोर नहीं करना चाहती। तो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ चीज़ें हैं मैं भी न्यू हूँ अभी, तो आप बता सकते हो कि यार तुम्हारा ये गलत हो रहा है या फिर ये तुम्हें नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ों में ना मैं इम्प्रूव करूँगी, इम्प्रूवमेंट खुद में लाऊँगी। सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।